राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज हम लेके आए हैं उसी टॉपिक पर वीडियो। जैसे प्रेगनेंसी में हमारे जैसे खुजली होती है तो उसमें जो है स्ट्रेच मार्क पड़ जाते हैं। जहाँ जहाँ पे जिस जगह पे खुजली होती है तो हम लोग खुजला देते हैं, खुजलाते हैं, बहुत एकदम तेज से खुजलाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, वहाँ की जो त्वचा है वो फट जाती है। तो उसको जैसे पहले तो जैसे ये लगता है कि खुजली ख़त्म हो जाए, लेकिन जब बाद में जब वो मार्क्स पड़ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता देखने में। तो उसके लिए हम आप लोगों के साथ उपाय शेयर करेंगे कि स्ट्रेच मार्क जो है वो पड़े ही ना। तो उस यही टॉपिक पर आज वीडियो लेकर आए हैं। और जब हमें पता नहीं था तो हमने खूब किया और उसके बाद में हमारे जो है हमारे बहुत ज़्यादा मार्क पड़ गए। तो इसीलिए आप लोगों के साथ ये बात शेयर करने आए हैं आज। तो जब भी जैसे खुजली होती प्रेगनेंसी में खुजली होती है, ऐसे तो खुजली नहीं होती है ज़्यादा, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी खुजली बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें जैसे कुछ लेडीज़ों को इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे वो उनको किसी चीज़ से खुजलाना पड़ता है, इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समस्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे अगर खुजली बहुत ज़्यादा है तो आप लोगों को पहले वीडियो में हमने बताया कि नारियल का तेल और कपूर थोड़ा सा मिला के और लगा सकते हैं खुजली वाले स्थान पे, तो वहाँ पे खुजली नहीं होगी आपको। और अगर जैसे खुजली होती भी है और जैसे कपूर नहीं लगा पाया तो जल्दी में हम लोग क्या करते हैं, खूब ऐसे करके खुजलाते हैं। तो ऐसे करके खुजलाना नहीं है। अगर ऐसे करके खुजलाएंगे तो एकदम त्वचा फट जाएगी और देखने में बहुत ख़राब लगती है। तो जब बात पता नहीं होती है तो हम लोग करते हैं, जैसे नादानियाँ कहो या कुछ भी कहो, जब हमें पता ही नहीं है कि हाँ इससे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जैसे प्रेगनेंसी में बहुत सारी सावधानियाँ होती हैं, अगर उनका पालन नहीं करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। तो इसलिए जैसे प्रेगनेंसी है तो खड़े खड़े झाड़ू ना लगाएं। तो और भी बहुत सारी बातें होती हैं, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन जब ज़रूरत थी तब हमें नहीं पता था, तो इसलिए आप लोगों के साथ भी यही शेयर करने आए हैं कि जैसे जिसको भी नहीं पता है इसके बारे में तो वो उसको पता चल जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़ोर से खुजली ना करें। जैसे खुजली होती भी है तो आराम से ऐसे करके सहलाना है, ऐसे सहला दें और नारियल का तेल। तो इसके लिए फिर ये जैसे कुछ सावधानियां हैं थोड़ी बहुत, ये हम लोग जब उसको फॉलो करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। नहीं पता होता है तो फिर वो गलतियां हो जाती हैं, नादानियां कहो, गलतियां कहो, कुछ भी कहो। लेकिन जब पता होता है, जैसे हमारे बड़े बताते हैं जैसे जिनको एक्सपीरियंस हो गया होता है। क्योंकि जैसे जब तक जैसे हम लोगों के ऊपर नहीं जो बात आई है तो हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि जैसे कि कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। जब हमारे ऊपर बात आती है तभी हमें पता चलता है कि ये हमने किया होता तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसे जैसे बाद में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। पहले ही अगर जैसे उसके बारे में पता होता है तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा प्रेगनेंसी में तकलीफ़ हो जाती है कि जैसे उसको बयां नहीं किया जा सकता। ऐसे भी कहते हैं कि माँ का दूसरा जन्म होता है। जब जैसे बच्चे होते हैं तो माँ का दूसरा जन्म होता है। कभी कभी तो खाना पीना अच्छा नहीं लगता, किसी को तो खाना खाते ही उल्टी हो जाती है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा, हमारी बहनें परेशान रहती हैं। और हम भी जैसे 2 बच्चों में इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जैसे छोटी वाली जो बेटी थी तो इतना ज़्यादा परेशान थे कि यही लगता था कि जैसे कुछ भी उपाय करके अगर जैसे
ये बाहर निकला, इतना बस इतना ही सोचते थे, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। तो इसलिए जैसे कुछ फिर उसके बाद में थोड़ा-सा डॉक्टर को भी दिखाना पड़ता, लेकिन जैसे बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती तो हर बार डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, तो घर में ही कुछ जो हैं सावधानियाँ रख के और कुछ उपाय जान के उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और फिर कोई तकलीफ़ भी नहीं होती है जब हम लोग को पता होता है कि जैसे इसका उपाय ये है। तो छोटी-मोटी घर की जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, सिर्फ़ पता होना चाहिए। क्योंकि हमें पता नहीं होता, सबको पता नहीं होता ना, कुछ लोग बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे लगाओ तो इस चीज़ में आराम मिलेगा, कुछ लोग बताते हैं ये ऐसे करो तो आराम मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी पता चल जाती हैं और जैसे समय के हिसाब से अच्छा सीखने को कहीं भी मिलता है तो सीखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जैसे बताते हैं कि ये करने से आराम मिलेगा, वो करने से जैसे ये वाली बीमारी, तो दूसरे के बताने से भी बहुत कुछ पता चलता है। तो इसलिए जैसे कोई बताता है तो उसको भी मानना चाहिए और कभी-कभी करके देखना चाहिए। और इनसे ये ऐसी चीज़ें होती हैं घरेलू उपाय, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, तो कभी भी कर सकते हैं इन उपायों को, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि जब हम डॉक्टर से दवाइयाँ ले आते हैं तो उनको जैसे डॉक्टर से जैसे दूसरे को नहीं बता सकते, लेकिन जब ये घरेलू उपाय हैं तो उनको हम लोग दूसरे को भी बता सकते हैं और ये छोटी बातें जो हैं अपना के और अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल कर सकते हैं, और जैसे प्रेगनेंसी भी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।